कुमार, हमारी मौजूदगी इस समय एनसीपी कार्यालय पटना में, और बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख घोषित हो गई है। इसमें बहुत सारी पार्टियां मैदान में उतरी हुई है। महाराष्ट्र की पार्टी एनसीपी है, जो अजीत पवार गुट से है। इन्हीं में हम मेरा नाम आदिल आफ्ताब खान हुआ सबसे पहले, और पटना साहिब की जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं विधायक में मैं खड़ा हो रहा हूँ प्रत्याशी में। और मैं जनता को मैं रोजगार, शिक्षा और आपको जो कानून व्यवस्था होती है उसके लिए मैं एकदम पूरा एकदम जितना भी होगा वहाँ तक मैं आपका सपोर्ट करूँगा। जिसको जहाँ पे कोई दिक्कत होगी उसके लिए बेफिक्र होकर मुझे कॉल कर सकते हैं, या कहीं पे और भी कोई तरीके की परेशानी आए, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, या कहीं पे कोई कर्मचारी काम नहीं कर रहा हो, राजस्व में हो या कोई विभाग में हो, तो उसके लिए आप एकदम बेझिझक आप उनको फ़ोन कर सकते हैं, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं आकर के, मैं आके एकदम आपका मैं सर, युवाओं आप युवा हैं, और युवाओं के लिए बिहार में हमेशा देखते हैं बिहार पुलिस जो है लाठीचार्ज करते रहे रोजगार को लेकर। आप युवा होने के नाते अपने विधानसभा में युवाओं के लिए क्या कीजिएगा? सबसे युवा पहला के लिए काम। सबसे पहले तो हम रोजगार लगाएँगे। जैसे कारखाना और खाना खुलवाएँगे जिसमें युवा को रोजगार मिले। कहीं से अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको कहीं से और देखेंगे कि सुपरवाइज़र या कहीं और भी अगर ऐसे हैं, जहाँ पे ज़रूरत होगी उस तरीके से उनको पोस्ट में मैं दिलवाऊँगा। सर, एक तरफ जो वहाँ बीजेपी कैंडिडेट लगातार जीतते आ रहे हैं, कैसी चुनौती रहेगी सर? चुनौती देखिए अब वो जनता बताएगी। बाकी तो हम लोग एकदम संकल्प है कि इस बार जीत विजेता ही हो। हम लोग की बढ़िया तैयारी है, स्थिति बढ़िया, बाकी जनता आप आप देख रहे वहाँ हैं। जो क्षेत्र में घूमते हुए हैं सर, तो वहाँ के लोकल जो समस्या है क्या है मूलभूत? मूल समस्या है आपको पानी है, सड़क है, शिक्षा है, यही सब समस्या है। बेरोजगारी जो है ये सब समस्या है। मेन मेन समस्या यही सब है। ये समस्या को पहले हम दूर करेंगे। जैसे हम मैदान में हम आएँगे, पहले इसी सब समस्या पे हम पहले इसको दूर करेंगे। अगर हमको सपोर्ट कीजिए और बेहतर तरीके से हम एकदम पटना साहिब को बनाएँगे। पार्क वर्क नहीं है, पार्क वर्क बनाएँगे जो आदमी टहलने के लिए जाता है, जॉगिंग करने के लिए, मन किया मूड फ्रेश के लिए आदमी जाता है, उसके लिए भी आदि पार्क वर्क का व्यवस्था करवाएँगे। सर, एक तरफ महिलाओं को जो है नीतीश कुमार स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपये उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया। आप महिलाओं के लिए क्या सोचे हैं सर? महिलाओं के लिए भी मैं रोज़गार दूँगा। मैं भी 10,000 रुपए दूँगा, 15,000 दूँगा। मैं क्यों नहीं दूँगा? महिला अगर रोज़गार करेगी, पैसा देने से बढ़िया है कि हम रोज़गार करवाएँगे। मैं पैसा क्यों दूँगा? रोज़गार अगर होगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। हम एक-एक महिला को हम रोज़गार करवाएँगे। जहाँ तक होगा महिला के साथ जहाँ पे अत्याचार होता होगा वहाँ पे मैं खड़ा होऊँगा आगे। सर, एक तरफ एनडीए में हिस्सा है एनसीपी महाराष्ट्र में सर। बिहार में इसको किस तरह से मान देखते हैं? क्या ये बड़ी चुनौती लग रही है बड़ी-बड़ी पार्टियों के आगे? चुनौती तो बड़ी नहीं है। हुँ। हौसला अगर बुलंद है तो चुनौती बड़ी नहीं है। क्या लगता है इस बार बिहार में बदलाव होगा या एनडीए ही रहेगा? एकदम बदलाव होगा। बदलाव तो एकदम होना है। पटना साहिब में बदलाव होगा? एकदम होगा। जी सर। क्या लगता है आप लोग पटना साहिब से आए सबसे हैं? पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे आदरणीय श्री, जिन्होंने भरोसा हम पे जताया, पटना साहिब की जनता पे जताया। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे अजीत दादा पवार जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रफुल्ल पटेल जी का, हमारे बिहार कमेटी के अध्यक्ष माननीय सूर्यकांत जी का, विशाल भाई का, पटना महानगर नगर अध्यक्ष शमशाद रहमान जी का, जिन्होंने एक युवा चेहरा को बिहार में, पटना साहिब में उतारने का काम किया। सबसे खुशी की बात है आज कि एक युवा को मौका मिला। बहुत कम ऐसा होता है जहाँ पे देखा जाए देश में, समाज में, वहाँ पे लोग अनुभव चाहते हैं। लेकिन अब बात करेंगे युवा, क्योंकि देश हमारा युवा हो चुका है और युवाओं को हर चीज़ में भागीदारी मिलेगी। पटना साहिब की स्थिति बहुत ख़राब चल रही है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग भ्रमण करने वाले मीडिया बंधु हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि पटना साहिब की अभी स्थिति क्या है। जाम, ट्रैफिक, गंदगी, ये सब चीज़ें हर तरफ फैली हुई है। कानून व्यवस्था ताक पे है, भ्रष्टाचार चरम पे फैला हुआ है। सबसे खराब बात पटना की ये है, सबसे निम्न स्तर की राजनीति है कि जातिवाद लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने इससे ऊपर उठ करके समाज को कल्याणी और आगे बढ़ाने का काम करने के लिए एक साथ मिल करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारा उद्देश्य है पटना को अपराध मुक्त बनाना, बिहार को अपराध मुक्त बनाना। यहाँ के मजदूरों, समाज के जो लोग हैं, हमारे गरीब तबके के, निचले तबके लोग जो पलायन करते हैं बिना रोजगार न होने की वजह से, उन्हें रोकने की ये प्रयास हमारी रहेगी। हम लोग युवाओं के बीच में जा रहे हैं, हम लोग बुजुर्गों के बीच में जा रहे हैं, जमीनी स्तर पे हमारे कार्यकर्ता बूथ तक काम कर रहे हैं। हर एक जगह जहाँ से एक पॉसिबिलिटी हो, जहाँ पे निश्चित हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे और अपने बात को, अपने विचार को समाज में रखेंगे। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, माननीय जो हमारे पटना साहिब के जो भी विधायक रहे हैं, या जो भी ये जो कैंडिडेट हमारे पटना साहिब पे जो भी अभी आए हैं अदर पार्टी की तरफ से,
उनका नाम सामने आने के बाद पता चला कि वो पैराशूट से कैंडिडेट है, वो पटना साहिब के हैं ही नहीं। अगर पटना साहिब के वो है नहीं तो वो पटना साहिब के दुख दर्द को क्या समझेंगे? उन्हें क्या पता होगा कि हमारे जनता क्या चाहती है? वो तो आएंगे, चुनाव में हाथ जोड़ेंगे और जीत के निकल जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने अपने पटना साहिब के माननीय आदिल आफ्ताब खान को एनसीपी पार्टी का आभार जताते हुए, इन्होंने पटना साहिब की जनता के ही अपने उम्मीदवार पे भरोसा जताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे विशाल भाई, हमारे बड़े भाई, इन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या कुछ कहिएगा सर, पटना साहिब को लेकर आप एनसीपी जो है बड़ी दावेदारी पेश की है। बिल्कुल, पटना साहिब एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस बार जो 30 साल के विधायक थे, जैसा भी आपने बोला कि अभी 30 साल 7 बार विधायक, 7 बार के विधायक पार्टी ने चेंज किया। तो पार्टी भी चाहती है, जो सत्तासीन पार्टी भी चाहती थी कि बदलाव हो। तो जब पार्टी भी चाह रही, वहां विधायक भी बदलना चाहिए, तो फिर विधायक उनका ही क्यों बदलना चाहिए? विधायक बदलना चाहिए, महत्वपूर्ण विधायक का बदलना। पटना साहिब में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो जाम का मुद्दा है, पिंक टॉयलेट का मुद्दा है। आपको पता होगा कि मेयर पटना साहिब से ही आती है, उसके बाद भी वहाँ कोई भी पिंक टॉयलेट नहीं है। क्या वहाँ पे वहाँ की महिलाएं टॉयलेट नहीं जाती हैं? वहाँ की महिलाएं रोड पे नहीं निकलती है? टैक्स हम देते हैं, एक इंडस्ट्रियल हब है, और खर्चा कहाँ होता है? तो पटना मेन में होता है। दूसरी बात है कि ट्रैफिक पुलिस इतना है पटना साहिब में, आप मेहंदीगंज का देख ले, पश्चिम दरवाजा देख ले, माड़ूगंज देख ले, आप कुम्हरार देख ले, अगम कुआं देख ले, गाय घाट देख ले, कहीं ट्रैफिक पुलिस की कोई इंतजाम नहीं है। पुलिस उतरती है आपका चालान काटने के लिए, ना कि जाम हटाने के लिए। तो एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। आप कहते हैं मरीन ड्राइव मैंने बना दिया, मरीन ड्राइव तक आप पहुंचेंगे तब ना आप जाएंगे, बीच में ही फंस जाएंगे, चौक हो जाता है चीजें। सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हम ये कहते हैं कि विधायक जी ने 30 साल में काम किया था, पर वो काम सिर्फ 10 साल का था। हमने सीरियस नहीं खारिज कर रहे हैं, पर विधायक जी ने क्या किया? किरण ऑटोमोबाइल्स बनाया, बहुत सारे बिजनेस बनाया, पेट्रोल पंप बनाया। इस बार हम क्षेत्र बनाने आए हैं, हम पेट्रोल पंप नहीं बनाएंगे। इस बात की मैं मीडिया बंधुओं से आश्वस्त करता हूँ। धन्यवाद। एनसीपी जो है युवाओं को ज्यादातर मौका दे रही है, क्या लगता है? युवा जो है, एक पलायन बहुत बड़ी मुद्दा है बिहार में से। पलायन बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि देखिए युवा का मतलब होता है कि किसी विधायक का युवा है तो बेटा है तो वही युवा है। हमारे मजदूर का युवा युवा नहीं कहलाता है, वो मजदूरा कहलाता है। युवा मजदूर, ये मत बोलिए युवा। युवा छात्र, युवा मजदूर, युवा नेता, तीनों अलग होता है। युवा मजदूर, युवा का बेटा युवा मजदूर बनता है। तो हम बोल रहे हैं युवा मजदूर को, मतलब कि सड़क से सदन तक पहुंचाने का कैलकुलेशन हम इस बार एनसीपी के द्वारा पेश करने जा रहे हैं। ये फॉर्मूला पेश करने जा रहे हैं कि जो युवा है, कहा जाता है कि आप क्लर्क बने और सामने वाला कलेक्टर बनेगा और सामने वाला जो है विधायक बनेगा। आपको कहा राजनीति बुरा है, अगर राजनीति बुरा है तो भाई आप अपने बच्चों को क्यों राजनीति में डाल रहे हो? मैं एक मैसेज देना चाहता हूं पूरे प्रदेश के युवाओं को कि राजनीति में आए, क्योंकि राजनीति में जब तक नहीं आएंगे तब तक राजनीति का जीर्णोद्धार, बदलाव नहीं हो सकता है। चलिए सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।